अफ्रीका के मगरब में वाक़या एक छोटा सा मुल्क बर्किना फ़ासो, इसे दयानतदार लोगों की सरज़मीन भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और दारुल हुकूमत है वागादोगो। सन 2022 में इस मुल्क ने एक बड़ी तब्दीली देखी। एक नौजवान फ़ौजी अफसर ने इक़्तिदार संभाला। उसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, जो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराह ममलकत बने। इब्राहिम ट्राओरे कौन हैं? इब्राहिम ट्राओरे की पैदाश 1988 में हुई। उन्होंने वागादोगो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर 2009 में बर्किना फ़ासो की फ़ौज में शामिल हो गए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी खिदमात अंजाम दीं और फिर मुल्क के शुमाल में दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जंग में भी हिस्सा लिया। फ़ौज में अपनी काबिलियत और ईमानदारी की वजह से वो जल्द ही आला रैंकिंग पर पहुँचे। उन्हें अवाम में मकबूलियत उस वक्त मिली जब उन्होंने अपनी साबका सदर को हटाकर इक़्तिदार संभाला। इनकलाब और इक़्तिदार की मुंतकली। सितंबर 2022 में बर्किना फ़ासो में एक फ़ौजी इनकलाब हुआ। पहले फ़ौजी सरबराह पाल हेनरी डामिया ने इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन सिर्फ चंद महीनों बाद इब्राहिम ट्राओरे ने उनकी पॉलिसियों पर एतराज़ करते हुए खुद हुकूमत संभाल ली। ये इनकलाब बग़ैर किसी बड़े खून रेज़ी के मुकम्मल हुआ और ट्राओरे ने एक अबूरी हुकूमत का ऐलान किया। उन्होंने वादा किया कि वो मुल्क को दहशतगर्दों से आज़ाद कराएंगे और एक नए निज़ाम की बुनियाद रखेंगे जो अवामी मफाद पर मबनी होगा। नज़रिया और पॉलिसियाँ। इब्राहिम ट्राओरे का विज़न बहुत वाज़ेह है। वो मुल्क को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल जैसे सोना, तेल और ज़राई ज़मीन पर सिर्फ अवाम का हक़ है। उन्होंने ज़राई शोबे को फ़रोग़ देने के लिए किसानों को सहूलतें दीं, डेयरी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां बनाईं और बिजली के पैदावार में इजाफ़ा किया। उन्होंने फ्रांस की फ़ौज को मुल्क से निकाल दिया और एक नए इनकलाबी इत्तेहाद यानी अलायंस ऑफ शेल स्टेट का हिस्सा बने। उनकी सोच किसी हद तक थॉमस सिंगारा से मुशाबह है, जो कि बर्किना फ़ासो के साबिक़ इनकलाबी रहनुमा थे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इत्तेहादी पॉलिसियाँ। इब्राहिम ट्राओरे ने एकोवास जैसी रवायती मगरबी इत्तेहादियों से फ़ासला अख्तियार किया और रूस, माली और नाइजर जैसे ममालिक के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाया। उनका कहना है कि बर्किना फ़ासो को नई नौआबादात से आज़ाद होना चाहिए। उसके तहत उन्होंने बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों को रद्द किया और मकामी तरक्की पर ज़ोर दिया। उन्होंने इन इलाकाई तावन को फ़रोग़ देने के लिए AES इत्तेहाद की बुनियाद रखी। चैलेंजेस और तनकीद। ट्राओरे की हुकूमत को कई चैलेंज का सामना है। मुल्क के कई इलाके अभी तक दहशतगर्द तंजीमों के कब्ज़े में हैं। हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और लाखों बेघर हुए हैं। उन पर इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों और मीडिया सेंसरशिप के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। उन्होंने इंतख़ाबात को 2029 तक मौखर किया है, जिस पर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तशवीश का इज़हार किया है। इख्तितामी पैगाम। इब्राहिम ट्राओरे एक मजबूत, जवान और इनकलाबी सोच रखने वाले रहनुमा हैं। उन्होंने बर्किना फ़ासो को एक नए रास्ते पर डाला है, जहाँ खुद मुख्तारी, वसाइल पर अवामी हक़ और नौआबादियाती असरात से आज़ादी की बात की जा रही है। अब देखना ये है कि आया वो अपने वादे पूरे करते हैं या ये इनकलाब भी सिर्फ एक और ख्वाब बनकर रह जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली अच्छी वीडियो में।